जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं? चलिए देखिए, आज आपको रीडिंग पढ़ाएं। रीडिंग पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है ABCD, जो है आपको जो कक्षा 1 में सिखाई गई है, अब तो प्राइमरी में सिखाई जाती है, मतलब LKG UKG जो चलती है उसमें सिखा दी जाती है। वही हमें आज सीखना, लेकिन तरीका बदल के सीखना। हमें सिर्फ नंबर कितने पे आते हैं, कौन सा किस नंबर पे होता है, ये चीज ध्यान देंगे। जैसे और यह जो है इसे हम एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। एनालॉजी टेस्ट, समरूपता परीक्षण। ठीक है ना? इसमें हमें एक चीज महत्वपूर्ण चीज देखनी है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, किस नंबर पे आते हैं, किसका विपरीत क्या है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया हो दिख रहा है। ठीक है ना, कितने नंबर पे कौन आता है, ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ये 1 है, सीरियल लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए, ये नंबर किस पे आते हैं, कितने पे आते हैं, ये भी विशेष बात है जानने के लिए। तो हम आप सभी जानते हैं किस नंबर पे आते हैं, सभी 26 अक्षर ही होते हैं अंग्रेजी में। बात इतने से ही समाप्त नहीं हो जाती। परीक्षा हाल में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट कुछ सेकंड मिलता है। ठीक है, जैसे पेट था, पेट में था क्वेश्चन कितना था, पेट में 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटा मतलब 120 मिनट था। 1 मिनट 0.2 मिनट हमारे पास था। मतलब अगर यही क्वेश्चन 150 होते, जैसे यूपी टेट में होता, तो 150 होते तो हमारे पास कितना मिलता, 2.5 घंटा, तो 150 मिनट मिलते। 1 मिनट मिल रहा, कहीं कहीं हमें 1 मिनट से कम भी मिलता है। और जब हमें 1 मिनट में तय करना है तो इसका मतलब हमें कम से कम, उससे 1 मिनट से कम समय लगानी है। इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। ठीक है, बेहद जरूरी है ये। ठीक है ना, यह बात बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए, ये 1 में 2 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, तो इस तरह से हम पढ़ ले जाएंगे। ज्यादा समय पे हम जोड़ के भी लिख देंगे, लेकिन हमें कम से कम समय चाहिए। ठीक है ना, तो कम समय के लिए हमें देना है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कैसे? अब एक जुगाड़ ये है, देखिए, EJOTY, EJOTY, E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है, T20 पे है, Y तो हो गया कितना, 5 10 15 20 और
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 5, 10, 15, 20। अब ई 5 पे आ गया, जे 10 पे, वो 15। अब इससे हमें 5 अक्षर क्लियर हो गए। अब इससे अगर हम थोड़ा सा सोचे, इसके पहले तो ई के पहले डी पड़ता तो 4 नंबर, ई के बाद एफ पड़ता तो 6 नंबर, है ना। एच जे के पहले आई पड़ता 9 नंबर, जे के बाद के पड़ता 11 नंबर, या ओ के पहले एन पड़ता तो 14 नंबर, ओ के बाद पी पड़ता 16 नंबर, टी के पहले एस पड़ता तो 19 नंबर, टी के बाद यू आता तो 21 नंबर, जेड के वाई के पहले एक्स पड़ता है तो 24 नंबर, वाई के बाद जेड पड़ता है 26। ठीक है ना, बस इतने अंतर। तो इस तरह से 15 याद हो गए। और 15 और कितना बचेंगे 26 में से, 26 में से 26 माइनस 15 घटा दीजिए, 11 अर्थ निकल जाएंगे। 11 में से ए बी सी 3 तो हमको ऑटोमेटिक याद है, तो 11 में से 3 जाएंगे, 8 ही तो हमें और याद करना है। ठीक है ना, तो ये चीज है, लेकिन हम आपको आज तरीके से सिखाएंगे ताकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। ये जोटी हो गया, एक याद कर लीजिए। फिर देखो यफ, यफ बराबर क्या होता है, अपने के बराबर अपना ही होता है, यफ बराबर यफ होगा, यफ बराबर इसे नीचे से मिला दीजिए तो 6 होता, देखिए। ठीक है, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर जी ही होगा। इस जी को इधर से जो घुमा है इसे घुमा दीजिए अंदर, तो हिंदी का 7 बनेगा। किसका बनेगा, हिंदी का 7, हिंदी 7 बन जाएगा। तो जी बराबर देखिए 7 आता। एच बराबर क्या है, एच है ये, एच बराबर एच होगा, तो ये एच को एच से मिला दीजिए, 8 हो गया। आई बराबर क्या होगा, तो आज देखिए आई बड़े लेटर की और 9 लगभग एक तरह से लिखे जाते हैं, तो आई बराबर 9 हो जाएगा। जे बराबर देखिए दिया गया, तब भी इसको देख लीजिए, जे बराबर जे होगा, 0 बना दीजिए 10 हो गया। के बराबर क्या होगा, के होगा, तो 11 हो गया। यल बराबर क्या होगा, यल होगा, तो यल को ऊपर से थोड़ा घुमा दीजिए, 2 बन जाएगा। 2 नहीं होगा, क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 होना होता तो भी हो जाता है ना। यम, यम बराबर क्या होगा, तो यम बराबर यम ही होगा, लेकिन यम को थोड़ा सीधे मुंह में कर दीजिए, सीधे मुंह की तरफ, मतलब इधर कर दीजिए, तो 3 लग रहा है ना, तो 13 हो गया। एक डब्लू भी मिलता है, तो डब्लू को भी डब्लू ही होगा, लेकिन डब्लू को भी सीधे मुंह कर दीजिए इधर, तो एम 13 होगा तो डब्लू 23 हो गया। ठीक है ना, ऐसे जो आपको याद होगा ये बहुत बेस्ट तरीके से आता है। ठीक है ना, बेस्ट के बाद कुछ नहीं आता इस तरह। ठीक है, अब देखें आप यम, यन, यन बराबर क्या होगा, यन बराबर यन ही होगा, तो यन को इधर से एक लाइन बांट दीजिए, उल्टा अगर पढ़ेंगे तो 1 और 4 अर्थात 14 हो जाएगा। ओ बराबर 15 दिया गया है। ठीक है, और P बराबर क्या होगा, P बराबर P होगा, ये P है, इसको उल्टा कर दीजिए तो 6 बन रहा है, 6 नहीं 16 बन जाएगा। या अगर हम P को स्मॉल लेटर लिखे होते तो यहाँ वाली लाइन काट के यहाँ लगा देते, तो P बराबर 16 हो गया। Q 17 है, R क्या हो गया 18, R बराबर क्या होगा, R होगा, इसे मिला दीजिए 8 हो गया। S बराबर S होगा, मिला दीजिए 19 हो गया। T4 क्या होता है, 20 होता है, T20 मैच करेंगे तो T20 होता है। U बराबर क्या होगा, U होगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा निकालिए और यहाँ घुमा दीजिए, तो क्या लगभग 21 बन जाएगा। V बराबर 21 के 22 में, W है बताया है, यक्स आपको, देखिए इसे ऐसे घुमा दीजिए
ये लगभग यहाँ से थोड़ा मिला दीजिए तो लगभग 24 बन रहा है ना, तो यक्स बराबर क्या हो गया 24। वैसे भी 25 वाई के पहले तो 24 होगा ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप एक चीज ये ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए आपको विपरीत अक्षर सिखा दें। रीजनिंग में ये महत्वपूर्ण, कम से कम 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन्हीं अक्षरों को उल्टे लिख दें तो क्या लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ई। अब इसे अगर हम जेड से शुरू करें तो तभी विपरीत होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है ना। ये चीज है। अब देखिए उल्टे है ना। अब एक का उल्टा जैसे बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरह से आप देख लीजिए सबके उल्टे हैं। जो जिस अक्षर पे आ रहा वही उल्टा है, या चार्ट पे है या 60 पे या सी एच, ठीक है। अब या तो ये है, जैसे ये का विपरीत क्या है, तो 27 में से 1 घटा दीजिए। ये का मान 1 होता है तो 26 आएगा, 26 बराबर, ठीक है। हमारे कहने का मतलब पहला जो फॉर्मेट है उसे आप बढ़िया से याद कर लीजिए। अभी हमने बताया किस क्रम में पढ़ते हैं। जैसे एफ का उल्टा घटाना तो 27 - 6 बराबर 21, 21 बराबर क्या होगा ये। जे का उल्टा घटाना तो 27 - 10, 17 आएगा, 17 बराबर होगा। यम का उल्टा घटाना 27 - 13 बराबर 14 बराबर है, और 27 - 18 बराबर 9 बराबर है, ठीक है ना। डब्लू को उल्टा करना तो 27 - 23, तो 4 बचा, 4 बराबर है, ठीक है। यह दूसरा फॉर्मेट है कि जिन अंकों का योग 27 आ जाए, जैसे 1 और 26, 27 25 2 27, ठीक है। 3 24 27, 23 4 27, 5 22 27, 21 6 27, 7 20 27, 19 8 27, 9 और 18 27, 17 और 10 27, 11 और 16 27, 15 और 12 27, 13 और 14 27। तो या तो ये फॉर्मेट हम निकाल लें इस तरह से, है ना, अक्षरों को मोड़ के देख लें, ठीक है, ये चीज है। या तो एक सूत्र हमारे पास है उसे आप याद कर लें, ठीक है ना। जैसे उप विपरीत अक्षर के लिए बाई, लब, शर्ट, गेज, पीके, मैंने, जे क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ठीक है। ये इसको याद कर लें तो उप का है यू और यू, ठीक है। 21 6 27, बाई होती है बी वाई, 2 और 25 27। लब होता है एल ओ वी ई, लव, यह लो है और वी है। 12 15 27, 22 5 27, ठीक है ना। देखिए आपस में विपरीत है,
सारे अक्षर इसी में आ जाएंगे। शर्ट SHIRT, SH और IR। गेज GAZ, TG और AZ, PK P और K। 16 और 11 27, 16 11 27, ठीक है। मैंने M 13 14 27, JQ J और Q 10 17 27, CX 24 3 27, 23 4 27, DW 4 और 23 4 23 27 है, 23 4 27, ठीक है ना। तो इस सूत्र को भी आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द निकालना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर हम देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। इसे मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। चलिए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, LNPQ अनुपाते ACEF समानुपाते TUXY प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन क्या है? IMKF। दूसरा IKMO। तीसरा ऑप्शन क्या है? IJM। चौथा क्या है? PKLR, ठीक है ना। देखिए अब इसमें हमें चेक करना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे कौन सही होगा। LNPQ। अब देखिए L का मान 12 है, N का 14 है, P का 16 है, Q का 17 है, A का 1 है, C का 3 है, E का 5 है, F का 6 है, T का 20 है, U का 21 है, X का 24 है, Y का 25 है। तो देखिए ठीक है। अब देख लीजिए इसे दो तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे? LNPQ ये है, दूसरा ACEF। इसमें देखिए हम क्या करें, ये 12 है, 12 में से 10 घटा दिया, 11 घटा दिया, 1 आया, 11 आ गए, 11 घटा दिया। 14 में से 11 घटा दीजिए, 3 बचेगा। 16 में से 11 घटा दिया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 15 में से 11 घटा दिया तो 6 पर 11, 15 में से 11 घटा दिया तो 4 बच रहा है ना।
16 में से 11 घटा दिए 5 बचा है। ये क्यों है? हाँ वो नहीं है। 17 में से 11 घटा दिया 6 बचा। ठीक, उसी प्रकार से अब टी यू एक्स वाई, टी में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 में से 11 जाए तो 9 आई आएगा। 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 21 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 अर्थात जे आएगा। 24 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। 13 का मतलब यम आएगा। 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? यन आएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। देख लीजिए। अब एक दूसरा तरीका हमारे माइंड में घूम रहा और भी, उसे भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 12 8 20, 12 8 जोड़ दिया 20, 14 में 7 जोड़ दिया 21, 16 में कितना जोड़ दें तो 24 होगा? 6 जोड़ देंगे। 8 7 6, फिर 17 में 5 जोड़ दीजिए। 17 में कितना जोड़ेंगे? 25 होगा। 17 प्लस 25 में से 17 घटा लीजिए। 12 में से 15 में से 7 जाए या, और यह बचा कितना? 2 में से 1 जाए, 1 में से 1 जाए 0, 8। तो इसमें फिर 8 जोड़ दिया गया तो y आ गया। इसी प्रकार 1 में 8 जोड़ दीजिए तो 1 a प्लस 8 बराबर हो गया कितना? 9, अर्थात आई आ गया। तो एक ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 3 में 7 जोड़ दीजिए। 3 धन 7 बराबर कितना है? 10। 10 बराबर आएगा कितना? जे। तो जे अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है ना। 5 में ठीक है, 5 में कितना जोड़ेंगे? 6। 5 में कितना जोड़ेंगे? 8, तो 13 होगा। और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये 2 ऑप्शन से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है ना। देख लीजिए, अभी समझ में आ जाए तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 2। ठीक है। देखिए DCBA WXYZ IJKL ऑप्शन है SRQP QPON RQPO PONM। अभी आपको बताए थे DWCXBYAZ है ना। अर्थात D का विपरीत W है, C का X है, B का Y है, A का Z है। तो I का IR, I का क्या होगा? R होगा यहाँ पर। J का J Q, हाँ, K का P PK, L का O लव में बताया था। तो आया ऑप्शन सी। समझ में आया ना। देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। FJSP अनुपाते DLQR समानुपाते GMIL अनुपाते प्रश्नवाचक पहला ऑप्शन EOGN, दूसरा JNIO, तीसरा HOGN, चौथा IONG। ठीक है, ये है 6,
ये है 10, ये है 19, ये 4, ये 12, ये 17, ये 18, ये 7, ये 13, ये 9 और ये 12। इसमें इन दोनों में संबंध कुछ दिख रहा है। 6 में से 2 घट गया तो 4 आ गया, और 10 में 2 जुड़ गया तो 12 आ गया। ठीक है। 19 में से 2 घट गया तो 17 आ गया, 16 में 2 जुड़ गया तो 18 आ गया। ठीक है। तो पहले घटा दो, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5। 5 का मतलब ई आएगा। तो हमारे एक ही ऑप्शन में है, इसलिए गलत है। आगे हम देख ले रहे हैं, 13 में 2 2 जोड़ दीजिए तो 15 आ जाएगा। 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 माने जी आएगा। 12 में 2 जोड़ दीजिए, 14 आएगा। 18। ठीक है। देखिए आगे बढ़ाएंगे, समझ में आना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 4, ABCD अनुपाते KLMNO समानुपाते FGHIJ अनुपाते प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन PQRS, दूसरा ONMELK, तीसरा UQMI, चौथा UVWXY। ठीक है। अब देखिए ये मान 1 है, ये अब के 11 है, मतलब 1 में अगर हम 10 जोड़ दिए तो 11 हो गया। B 2 है और L 12 है, अर्थात इसमें भी 10 जोड़ दिया तो 12 हो गया। C 3 है, M 13 है, 3 में 10 जोड़ दिया 13 हो गया। D का मान 4 होता है, 4 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 14 हो गया। E का मान 5 होता है, 5 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 15। ठीक। अब ये देखिए सामान्य जाहिर सी बात है कि F मतलब है 6, 6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, P आएगा। अब एक ही ऑप्शन में P उपलब्ध होने के नाते हमारा पूरी तरह से सही है। अब 7 में 10 जोड़ दीजिए 17, 8 में 10 जोड़ दीजिए 18, 9 में 10 जोड़ दीजिए 19, 10 में 10 जोड़ दीजिए 20, हो गया ना? तो PQRST। क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया से समझ में आना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 5, LMNO अनुपाते NQTW समानुपाते GHIJ अनुपाते प्रश्नवाचक ILOR, ILRO, ILMO, LRM। इसमें कौन सा होगा? देखिए देखिए क्या है, देखिए 12 है, ऐसे लिख लीजिए LMN, इसके नीचे लिख लीजिए NQT और डबल। L माने 12 होता है तो 12 2 14, Q M माने 13 होता है 13 4 17, T माने N माने 14 होता है 14 6 20, 15 होता है 15 6 8 23। ठीक, यही नियम यहाँ लगेगा। तो GHIJ 7, G मतलब 7 धन 4, 7 धन 2 तो 9 होगा। 9 का मतलब I आएगा, तो I देखिए 3 में है। H का मतलब 8 4 12 L होता है, तो दूसरे नंबर पे L भी है। 9 6 15 माने O चाहिए। अब किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ A में है। और 10 8 18 अर्थात 8। ठीक है ना? देख लीजिए देखिए AEDM अनुपाते ZQRN समानुपाते FALMO अनुपाते प्रश्नवाचक BZYS CZYB YS SZYB YZBS। देखिए अब इसे सीधे क्रम में लिखे AEDW DM, और इसे इधर से ना लिखे, ऐसे ही देखिए
यम 13 होता ना और जेड 26 होता है। 13 में 13 जोड़ दिया तो 26 होता। डी का मतलब 4 होता है, 4 में 13 जोड़ दिया तो 17 हो गया। ई का मतलब 5 होता है, आर का 18, तो 5 में 13 जोड़ दिया तो 18 हो गया। ए का मतलब 1 होता है, 1 में 13 जोड़ दिया तो 14 हो गया। 6 में 13 जोड़ दिया गया, 13 6 कितना होगा? नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से जोड़ा जाएगा ना, यहाँ से। तो 15 6, 15 13 कितना होता है? 28। 28 मतलब 26 प्लस 2, तो बी अर्थात बी है। यम में 13 जोड़ दिया गया तो 26 अर्थात जेड आएगा। बी जेड एक ही ऑप्शन में मैच कर। 12 में 13 जोड़ दिया जाएगा तो 12 13 25 होगा अर्थात वाई आएगा। यम में 13 जोड़ा जाएगा तो 19 आएगा अर्थात ऐसा आएगा। पहला ऑप्शन इसमें भी सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ए सी ई जी अनुपाते जे के एल एन पी समानुपाते बी डी एफ एच अनुपाते प्रश्न। पहला ऑप्शन ए के एम पी क्यू, दूसरा ऑप्शन बी ई एफ आई, तीसरा ऑप्शन के एम ओ क्यू, चौथा ऑप्शन डी वाला के एल ओ आर। कौन सा सही हो सकता है? अब देखिए इसे सीधे लिखिए, ए सी ई जे एल एन पी। ए का मान 1 है, 3 5 7 10 12 14 16। 1 9 10, 3 9 12 और 5 9 14 और 7 9 16 होता है ना। इसी प्रकार से ऐसे हो जाएगा बी डी एफ एच का। तो बी है 2, डी 4, एफ 6, एच 8। तो 2 9 11 अर्थात के आएगा। एक ऑप्शन कटा। 4 9 13, 13 मतलब यम आएगा। एक और कट गया। 6 9 15, 15 मतलब ओ आएगा, एक और कट गया। और 8 9 17, सी वाला आंसर मिल गया। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8। बीपीटीएफ अनुपाते ईएसडब्ल्यूआई समानुपाते प्रश्नवाचक अनुपाते जीडीआरवाई। पहला डीवीएओ, डीएओबी, यूएओडी, एडीवीओ। अब देखिए प्योर उल्टा किया गया। 5 में से 3 जाए 2, 19 में से 3 गया 16, 23 में से 3 गया 20 और 9 में से 3 गया 6। उल्टा घटा दीजिए आप, ठीक है। तो जी में से कितना घटाएंगे हम? 7 है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा। तो 4 का मतलब डी आएगा। हमें डी पहले ढूंढना है, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे रह गए। 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, ए आएगा दूसरे नंबर पे। अब एक और और 18 में से 3 घटेगा, 15 आएगा अर्थात वो आएगा। और 25 में से 3 घटेगा, 22 आएगा अर्थात डी ए ओ वी आएगा। ऑप्शन डी में जो निहित है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 9। डी जी एल एस अनुपाते डी आई पी समानुपाते सी एफ के आर अनुपाते प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन आर यू एक्स ए, दूसरा आर यू जेड जी, तीसरा आर टी वी एफ, चौथा आर वी जेड सी। देखिए 4 में से 3 चला जाए तो 1 आ जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। 19 में से 3 जाएगा तो 16 आएगा। एकदम क्लियर है।
ठीक। तो 3 में से 3 जाएगा तो जेड आ जाएगा। है ना। और जेड ऑप्शन में है नहीं, देखेंगे, देखना पड़ेगा किताब में फिर से। ठीक है, जेड ऑप्शन में है नहीं, मैच कर नहीं रहा। अब ये देखिए, इसमें देखिए 4 है डी, 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, आपस में बड़े हैं। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, तो 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18। ठीक है, अब इसमें देखिए 18 3 21, 21 3 24 और 5 चाहिए, प्लस गलत हो गया। 18 3 21, 21 5 26 और 26 7 जी, तो बी वाला सही है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 10, डीवीसी अनुपाते क्यू यू पी आर समानुपाते जे एल के आई अनुपाते प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन डब्ल्यू एक्स वाई वी, डब्ल्यू वाई वी एक्स, वाई डब्ल्यू एक्स यू, डब्ल्यू वाई एक्स वी। अब देखिए डीवीसी क्या है इसमें, तो डी बी सी 4 इसीलिए ये 4 17, 4 में कितना जोड़ेंगे 13, 4 17, 2 में 21 लाना है तो 2 21 कितना होगा 19, 3 में 16 लाना है तो 13 3 16, और 5 में कितना जोड़ेंगे ये 18 या 13 आएगा। ठीक है ना। ये प्रक्रिया इसमें लगेंगे 10 13 23, अर्थात डब्लू आएगा, हमें शुरू में डब्लू चाहिए। ठीक है ना। और 12 में 19 जोड़ेंगे, 12 और 19, 9 2 11, 2 1 3, 31 आएगा। 31 माने 26 प्लस 5, 5 माने 5 कहीं है ही नहीं, इसलिए 12 में 13 जोड़ के देख लीजिए, या कोई अक्षर मिस लग रहा है। 13 12 धन 13, 2 3 5 25, अर्थात वाई, तो डब्लू के बाद वाई चाहिए। 11 और 13 कितना होगा 11 और 13 24, 24 का मतलब एक्स चाहिए, और 9 और 13 9 प्लस 13, 9 3 12 1 1 2 22, बी चाहिए, ऑप्शन डी सही। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 11, बी वी एस सी वाई एच एक्स समानुपाते एम आर सी पी अनुपाते प्रश्नवाचक। एन जे एक्स के, एल के एक्स एम, एन आई एक्स के, ओ आई वाई एम। ठीक है, इसमें क्या होगा आप देख लीजिए,
देखिए बी का वाई होता है विपरीत, और वी का ई होता है, यस का एच होता है, सी का विपरीत यक्स होता है, यम का विपरीत क्या होता है, यन होता है, आर का आई होता है, सी का यक्स होता है, पी का के होता है, एन आई एक्स पी यक्स के। ऑप्शन सी। आशा है कि बड़े आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बस आज के इतने लिए इतना। जय श्री कृष्ण।